everyone. Today we will going to talk about the calories, right? Calories mainly क्या होती हैं कि कैलोरीज वो चीज़ होती हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, राइट? तो हमें क्या है कि हम जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं उतनी ही कैलोरीज हमें बर्न करना कंपल्सरी होता है, ज़रूरी होता है। नहीं तो क्या है कि अगर हम कैलोरीज ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं और उसको कम बर्न कर रहे हैं तो क्या होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर फैट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है और जो ओबेसिटी, अलग अलग हेल्थ इश्यूज के फॉर्म में अकर होते हैं, राइट? जैसे कि हमारे जो थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के, कार्बोहाइड्रेट 40%, प्रोटीन 30% एंड फैट 30%, राइट? अब आप बोलेंगे कि फैट से तो ऑलरेडी नाम है जैसे फैट, तो उससे फैट बढ़ेगा, एग्जैक्टली लेकिन जो गुड फैट होता है जैसे घी, बटर, चीज़, ये सब गुड फैट में काउंट होता है। तो आप ये खा सकते हैं, राइट? और ये हमारे बॉडी को गुड फैट प्रोवाइड करता है जिससे हमारी कैल्शियम, बोन्स को कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में हेल्प होता है, हमारे बॉडी को प्रोटीन एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलता है और हमारे बॉडी को भी वार्म रखता है, ठीक है? फैट तो हमारे लिए फैट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो या लेट्स कम टू कार्बोहाइड्रेट नाउ। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कितना हमें 4 kcal प्रोवाइड करता है पर ग्राम, और उतना ही कैलोरीज हमें प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है, राइट? तो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा बेटर हमारा प्रोटीन होता है। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट में रिफाइंड मत लीजिए। जैसे आपका हो गया वाइट राइस, वीट, मैदे की जितने बनी जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको अवॉइड कीजिए क्योंकि वो रिफाइंड होते हैं, राइट? तो उनके जगह पे हम कम्प्लेक्स कार्ब्स ले सकते हैं, जैसे हो गए हमारे फ्रूट्स, हमारे रॉ वेजिटेबल्स हो गए, सैलेड्स, ओके, स्प्राउट्स, है ना? तो ये सब हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो इनको कंज्यूम करने से क्या होता है, एक तो फर्स्ट थिंग है ये कि ये डाइजेस्ट जल्दी हो जाते हैं, लाइक 3 to 6 आवर्स के बीच में ये हमारा फूड और हमारा जो फूड और वेजिटेबल्स जो सैलेड्स होते हैं वो इतने 3 to 6 आवर्स में डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और हमारी बॉडी को रफेज प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से फुलनेस रहती है हमारी बॉडी में, राइट? मतलब हमें जल्दी जल्दी भूख नहीं लगती है ना। और हमारी बॉडी को अंदर से क्लीन करने के लिए, गट क्लीन करने के लिए भी ये हमें हेल्प करता है, राइट? तो क्या है कि अगर आप कार्ब्स 40% तो लेना है, आप उसमें कोशिश करिए कि आप उसको सैलेड या फ्रूट के फॉर्म में लीजिए, मतलब कम्प्लेक्स। इंस्टेड ऑफ टेकिंग प्लेन कार्ब्स इट्स बेटर टू टेक कम्प्लेक्स कार्ब्स। यस, नाउ कम टू प्रोटीन। प्रोटीन भी हमारे बॉडी में इक्वल, जितना कार्ब्स कैलोरीज प्रोवाइड करता है उतना ही प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है। तो हम प्रोटीन भी लाइक 4 kcal पर ग्राम हमें प्रोवाइड करता है, तो हम प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं, राइट? और प्रोटीन से क्या होता है कि हमारी बॉडी को वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमें जल्दी भूख नहीं लगती है, हमारे बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट? तो प्रोटीन ज़्यादा बेटर होता है एज कंपेयर टू प्लेन कार्ब्स, ओके? देन फैट भी हमारे बॉडी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट? वो जैसे 30% पे कैरी थी, उसमें हम गुड फैट ले सकते हैं। ओमेगा 3 जो हमारे सीड्स में मिलते हैं, जैसे आपके सीड्स जो होते हैं, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वो सब सीड्स जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं और वो जो हमारे बॉडी को ओमेगा 3 प्रोवाइड करते हैं, और ओमेगा 3 हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वो हमारे स्किन को हेल्दी बनाता है, हमारे आईसाइट को हेल्दी बनाता है, हमारे ब्रेन को के लिए चाहिए होता है, राइट? तो हाँ, मैं कैलोरीज पे हम बात कर रहे थे, राइट? तो कैलोरीज का क्या होता है कि हम जितनी कैलोरीज इनटेक करते हैं उतनी ही कैलोरीज हमें बर्न करना कंपल्सरी होता है। अब जैसे जो सिटिंग जॉब है जिनका, जैसे जो ऑफिस में मोर ऑफ कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, जिनका सिटिंग वर्क होता है, जैसे बैंक में हो गया या फिर आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, तो उनका क्या है, सिटिंग जॉब ज़्यादा होता है, राइट? तो वो उनको कैलोरीज जो है कम कंज्यूम करनी चाहिए, राइट? तो जैसे वो कार्ब्स ले रहे हैं तो कम्प्लेक्स कार्ब्स लें तो उसमें कैलोरीज भी कम होती है। तो एक तो कैलोरीज भी कम होती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये होता है कि उनको फुलनेस भी देता है, फाइबर भी देता है, तो इसकी वजह से उनका गट क्लीन भी रहता है, तो ठीक रहता है।
राइट। फिर जैसे अब जो लेबर क्लास है, मतलब जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, है ना, जो बहुत फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लेबर क्लास को ही नहीं बोल सकते, जो गेम्स वगैरह में भी हैं, तो उनको अब जैसे उनकी जो कैलोरीज इनटेक है वो जो सिटिंग जॉब करते हैं उनसे ज़्यादा होनी चाहिए आरडीए के अकॉर्डिंगली। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब वो कैलोरीज जितना इनटेक कर रहे हैं वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी करके उतनी कैलोरीज को वो बर्न भी कर रहे हैं, राइट। तो उनकी कैलोरीज इनटेक जो होती है वो जो नॉर्मल सिटिंग जॉब, ऑफिस जॉब वालों के कंपैरिजन उनकी कैलोरीज इनटेक ज़्यादा होती है। तो हम जो कैलोरीज, इसलिए हम जो डाइट चार्ट बनाते हैं लोगों का, उनकी कैलोरीज इनटेक का हम ध्यान रखते हुए ही बनाते हैं, बिकॉज उनका देखना होता है कि वो किस प्रोफेशन में है, उनका क्या लाइफस्टाइल है, राइट। अगर मोर ऑफ सिटिंग है दैट मीन्स उनकी कैलोरीज उतनी बर्न नहीं हो रही है। 800 से लेकर 1000 तक कैलोरीज अगर हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए, जमा हो जाए, तो 1 kg ऑफ वेट हमारा इंक्रीज होता है। तो वैसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि लाइक हम जो सुबह का नाश्ता करते हैं, और आप लोग जो नाश्ता करते हैं जैसे पोहा, मतलब हमारे अकॉर्डिंगली वो लाइट होता है, पराठा या जो भी है, एक पराठा में मिनिमम आपकी जो कैलोरीज होती हैं वो आपकी कैलोरीज होती हैं 200, मिनिमम 200। तो हम अगर सुबह ही 600 से 700 कैलोरीज अगर इनटेक कर लें तो लंच तो भाई थोड़ा हैवी होगा, तो उससे ज़्यादा ही जाएगा, है ना, 1000 तक तो कैलोरीज जाएगा ही। और शाम का टी, और हम जो दूध वाली चाय पीते हैं, एक कप चाय में आपकी 250 कैलोरीज होती हैं, राइट। तो ऐसे आप अपनी कैलोरीज को काउंट कर सकते हैं कि हम कितना कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं और हम कितना बर्न कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। तो हम सबसे ज़्यादा जो कैलोरीज बर्न करते हैं वो हम 6 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप लेकर बर्न करते हैं, और हम होल डे एक्टिव रह के अपने उस कैलोरीज को बर्न करते हैं। मतलब हमें ये लगता है कि अगर हमने 2 घंटे बहुत तगड़ा वाला एक्सरसाइज कर लिया और उसके बाद हम कुछ भी खाते रहेंगे तो मतलब ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने कैलोरीज बर्न किया है वो आपने पहले का इनटेक वाले कैलोरीज को बर्न किया है, अभी जो उसके बाद आप इनटेक कर रहे हैं उसको बर्न करने के लिए भी आपको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, राइट। पहले मुझे भी यही लगता था कि मैं जिम में करके आ गई हूँ तो मेरी काफ़ी कैलोरीज बर्न हो गई है, लेकिन अरे भाई मैंने तो पहले वाली कैलोरीज बर्न की है ना, अभी जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ वो कैलोरीज थोड़ी ना बर्न की है मैंने, अभी तो मैं खाऊंगी उसके बाद वो कैलोरीज एक्यूमुलेट होंगी, फिर उसको बर्न करना पड़ेगा। तो इसीलिए कैलोरीज को एक्यूमुलेट मत होने दीजिए, आप एक्यूमुलेट होने देंगे तो आप फैटे, मतलब ओबेसिटी होगा, मतलब आपका बाकी के हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होंगे। तो इससे बेटर है कि आप कम कैलोरीज इनटेक कीजिए। सो टेक अ डाइट विच हैज़ लेस कैलोरीज इनटेक, सो दैट आपका जब लेस कैलोरीज इनटेक होगा, और जो आपका जैसा अगर किसी मतलब सिटिंग जॉब है तो उसके हिसाब से भी हमें कैलोरीज को देखना होता है, क्योंकि अगर सिटिंग जॉब है तो आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो आपको कम कैलोरीज वैसे ही इनटेक करना पड़ेगा। सो ट्राई टू टेक मोर ऑफ कम्प्लेक्स कार्ब्स, मोर ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स, राइट। क्योंकि फैट और प्रोटीन से ना भूख कम लगती है, सबसे बड़ी बात है। आप थोड़ा सा आप खा लो, आपको फुलनेस लगेगी, और अगर आप कम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हो तो उससे भी आपको फुलनेस लगेगी। वही आप रोटी चावल खा के देखिए, आपको मतलब प्लेन कार्ब्स खा के देखिए, उसके बाद आपको भूख लगती रहेगी। आप नमकीन खाओ, अभी आपने कभी वो जो रैपर होता है, रैपर के पीछे जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं उनको आपने कभी काउंट किया है? प्लीज़ काउंट कीजिएगा। मैं अपना एक वीडियो बनाऊंगी लेवल रीडिंग पे भी, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि उसको प्लीज़ एक बार काउंट कीजिएगा, देन यू पीपल विल कम टू नो हाउ मच कैलोरीज we consume every day and how we are getting obese। मतलब हमारा जो मेन रीज़न है मोटे होने का, वो उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है हमारा कैलोरीज, जो हम इनटेक तो कर रहे हैं लेकिन उसको हम उतने को हम बर्न नहीं कर रहे हैं, और बर्न नहीं करने की वजह से वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, और उसकी वजह से हमारा वेट 1 kg 2 kg ऐसे करके धीरे 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 करके बढ़ता जाता है। यस अब जैसे कुछ हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उस पर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। जैसे हम खाना खाते हैं, राइट, तो मतलब कि हमें फास्ट नहीं खाना चाहिए।
फास्ट खाने से हमारे फूड में जितने न्यूट्रिशन हैं, पहली बात तो वो न्यूट्रिशन सारे हमें हमारे बॉडी को मिलते भी नहीं हैं, क्योंकि वो अच्छे से चूई नहीं होते हैं, तो वो कैसे मिलेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या है, तभी कहते हैं ना, पहले भी हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि खाना को अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। वैसे करेक्ट है, मतलब कि ऐसे भाग भाग के नहीं खाना चाहिए, है ना। टीवी देखते हुए हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस उस पर रहता है, और टीवी से भी जो एक ब्लू लाइट रे प्रोड्यूस होती है, वो हमारे फूड के कुछ न्यूट्रिशन को वो ब्रेक करती हैं, राइट, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन आना चाहिए, जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता है, राइट। तो हमें क्या है, कहते हैं इसलिए हमें फूड को अच्छे से च्यूई करके खाना चाहिए। एक तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो पूरा हमारे बॉडी को मिलेगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि उसको जब हम च्यूई करते हैं, तो उसमें जो हम वर्क करते हैं उसमें भी कुछ हमारी कैलोरीज बर्न होती हैं, राइट। तो उससे भी हमारा लाइक काफ़ी कैलोरीज का बर्निंग का उस टाइम पे भी हो जाता है, राइट। फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि भाई हम एक्सरसाइज करके अपनी कैलोरीज बर्न कर लेंगे। एग्जैक्टली आप कर सकते हैं बर्न, लेकिन वो अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते भी हैं, तो आपके पूरे उसके हिसाब से देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 4% आपके उसमें वो काउंट किया जाता है। मतलब कैलोरीज बर्न जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 4% ही होता है, आपने होल डे के जो भी कंज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंगली। तो इसीलिए होल डे एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। फिर सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब हम कहते हैं ना कि जैसे हम एक्सरसाइज करके या कोई और वर्क करके भी हम वेट रिड्यूस नहीं कर सकते, जितना हम वेट रिड्यूस करते हैं सो के मतलब कि एक साउंड स्लीप लेकर, राइट। साउंड स्लीप से मतलब है कि आपका 6 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। जैसे 11 to 4 तक का तो आपको मतलब साउंड स्लीप होना ही होना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो रिपेयर हो रहा होता है, और वो जो रिपेयरिंग में जो ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, उस टाइम पे भी जो ऑर्गन्स अपने मतलब यूज़ होते हैं, तो वो भी कैलोरीज को बर्न करते हैं, और उस टाइम पे हमारी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। इसीलिए हमारे जो हम 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ को कंसिडर करते हैं, जिसमें हमारा एक रेस्ट एंड रिलैक्सेशन भी आता है। लेकिन स्लीपिंग का मतलब है कि नाइट का स्लीपिंग होनी चाहिए, डे टाइम की स्लीपिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब रात का 11 to 4 वाला जो होता है वो पूरा प्रॉपर कंसिडर किया जाता है। वो साउंड स्लीप भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम बार बार उठ रहे हैं, तो उसमें भी आपको उतने आपके कैलोरीज बर्न नहीं होंगी। और सेकंड थिंग, अगर जो अच्छे से रात को सोते नहीं हैं, उनका नींद पूरा प्रॉपर नहीं होता है, चाहे वो टेंशन की वजह से हो या बार बार वॉशरूम जाते हैं क्योंकि वो शायद लेट नाइट खाना खाते हैं या लेट नाइट वाटर कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से तो क्या होता है कि हम बार बार वॉशरूम जाते हैं, या फिर कोई टेंशन हो जिसको दिमाग में रख के ही सोते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि साउंड स्लीप नहीं होती है। तो साउंड स्लीप नहीं होने से भी हमारा मोटापा बढ़ता है, क्योंकि अगर हम ढंग से नहीं सोते हैं तो हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत क्रेविंग होती है, और हमें क्रेविंग जब ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा चीज़ों पे किस पे आते हैं, जैसे स्नैक्स या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ खाते हैं जो कार्ब्स के फॉर्म में होता है। और कार्ब्स ज़्यादा लेने से, जो प्लेन कार्ब्स बोलेंगे, उसको लेने से ऑटोमेटिकली हमारा वेट बढ़ता ही बढ़ता है। तो इसीलिए जब हम लोगों का डाइट चार्ट बनाते हैं, जो हमारे टच में आते हैं, जो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाना चाहते हैं, और वो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो हम उनको हेल्प करते हैं। और हम हेल्प करते हैं अपने 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ के लिए। जैसे नॉर्मली लोगों को लगता है कि हमें वेट लॉस करना है, तो आइदर दे गो फॉर द जिमिंग और दे गो फॉर द डाइट, राइट। लेकिन ये 2 चीज़ें सिर्फ मैटर नहीं करती, उनके अलावा भी 3 और चीज़ें हैं जिस पे लोग फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इससे पहले कि वाटर कंज्यूम करना कितना है। सबको पता है कि हाँ भाई पानी बहुत पीना है, मतलब पीना चाहिए पानी 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर, लेकिन कैसे पीना चाहिए ये भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आप पानी कंज्यूम भी ढंग से नहीं करते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम आती है,
राइट। फिर आपका पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी होता है। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में मैं 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ के लिए बात करती हूँ, जो 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ है। फिर आपका रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यही बोलूँगी कि बी हैप्पी, रिमेन हैप्पी एंड हेल्दी एज वेल, ओके। क्योंकि ठीक है यार, लाइफ एक ही बार मिलती है, तो अच्छे से हेल्दी वे में जीना चाहिए, राइट। क्यों मेडिसिन पे डिपेंडेंट रहें, या क्यों किसी और पे फिजिकली भी किसी और पे क्यों डिपेंडेंट रहें, राइट। अगर हम फिजिकली फिट हैं, सही हैं, तो सब कुछ अच्छा ही है, राइट। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, सो वी शुड ऑलवेज कंसिडर आवर हेल्थ फर्स्ट। अगर हम सही हैं, हम हेल्दी हैं, तभी हम बाकी लोगों को भी लुक आफ्टर कर सकते हैं, उनका टेक केयर कर सकते हैं, चाहे, और हम तभी किसी भी फील्ड में अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेरे तो नियर एंड डियर वंस जो भी मेरे टच में आते हैं और वो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि भाई आपका पहले पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, पहले आपको फिट होना ज़रूरी है, तभी आप अपनी फैमिली को, फ्रेंड को, सोसाइटी को, किसी को भी आप फिट कर सकते हैं, राइट। So thank you so much. Just like, share, subscribe my channel, and you can use you can use the knowledge whatever I'm trying to give. अगर कुछ और टॉपिक के ऊपर चाहिए आपको कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी प्लीज़ लेट मी नो। और अगर इसमें भी, अगर मैं जो वीडियोस बना रही हूँ उसमें कुछ इनकम्प्लीट है या कुछ और मुझे एडिशन करने की ज़रूरत है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, so that I can make the improvement. Okay, thank you so much. God bless everyone. Thank you everyone.